युवा पत्रकार राहुल राजपूत जी, अंकित दुबे जी, बेरोजगारी के बारे में बताइए। आपकी सरकार है, 15 साल से आपकी सरकार है, बीच में थोड़ा सा 15 महीने का अंतराल जरूर हो गया था, बट 15 साल से आपकी सरकार है और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मामा मामा हैं, जन जन के मामा हैं। क्या मामा भांजों को यथावत उनके घर तक, उनके मुंह का निवाला उनके मुंह में पहुंचा पाए? निश्चित तौर से मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से योजनाएं चलाई हैं, जैसे युवा उद्यमी योजना। एक मिनट में रोकना चाहूँगा अंकित जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा। ये बताइए, धरातल पे जो योजनाएं आती हैं जी, उदाहरण पे जहाँ आपका उपचुनाव है जी, सुर्खी में जी, वहीं पे एक और योजना थी शमशान घाट की। जी, जी। वो योजना आज तक सुर्खी में नहीं पहुंची। आज भी सुर्खी के जैसी नगर गांव में तिरपाल के सहारे से अंत्येष्टि करनी पड़ी एक व्यक्ति को। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे पिताजी सरपंच हैं वर्तमान में, और जिन्होंने आप जो कहना चाहते हैं कि मुर्दा घरों का निर्माण हमारी पंचायत में, प्रत्येक ग्राम में मुर्दा घरों का निर्माण हुआ है। हमारी आसपास की पंचायतों में मुर्दा घरों का निर्माण हुआ है। जैसी नगर में मुर्दा घर का निर्माण क्यों? देखिए, वो सरपंच की समस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी अंकित जी मैं आपको रोकना चाहूंगा इस जगह पे। अगर वो मुर्दा घर की समस्या सरपंच की है जी, तो वहाँ के जनपद सीओ, वहाँ के जनपद अध्यक्ष, जी, वहाँ के विधायक, जी, वहाँ के जो मंत्री, जी, जी, पहले भी वो मंत्री थे जी, और आज भी मंत्री हैं, जी, ये बात उनके संज्ञान में नहीं आई। अगर संज्ञान में नहीं आई तो वो क्या करते हैं क्षेत्र में जाके, क्या पब्लिक को दिखाते, क्या उनकी फील्ड है? निश्चित तौर पर इस चीज को खत्म करने का प्रयास भारतीय प्रयास नहीं, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये दावा आपका फैल है और फैक्ट मुझे सरपंच, सीओ, मंत्री, इन सब का जो ये भ्रष्टाचार चल रहा था उसको खत्म करने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार कदम उठाया। राहुल जी, एक मिनट, मैं उस विषय में बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहले, जैसे मान के चलिए आवास योजना, आवासों का निर्माण होता था, सरपंच के खाते में, पंचायत के खाते में पैसा आता था, लेकिन अब हितग्राही के खाते में सीधा पैसा आता है, उसमें भ्रष्टाचार का कोई चांस नहीं है। एक मिनट फिर मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे। भ्रष्टाचार एक मिनट मैं यहाँ फिर रोकूंगा आपको जी। क्या ये बताइए, 100% जी, जिन खातों में हितग्राहियों के में पैसा आता है जी, वो हितग्राही काम करवा रहे हैं, ये ओरिजिनल बात बोलिए। जी, निश्चित तौर से करवा गलत है, ये गलत है। मैं खुद सरपंच एक्सपीरियंस किया है ना इस चीज का। भारतीय जनता पार्टी ने जो आवास के लिए पैसा दिया है उसे जमीन पर उतारा है, काम किया है। मेरी पंचायत में सिर्फ एक गांव ऐसा बचा है जिसमें 12 घर शेष बचे हैं कुटीर के लिए, बाकी सब कंप्लीट है। सीसी रोडों का निर्माण हो चुका है। एक पंचायत का उदाहरण देकर पूरे मध्य प्रदेश के लिए यही बात बोलते रहेंगे तो गरीब जनता, उनको क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पंचायत का उदाहरण देती रहेगी? श्रीमान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज तक किसी सरकार ने इतने आवासों का निर्माण नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्षों में निर्माण किए हैं। अंकित जी एक मिनट, अंकित जी एक मिनट, 70 सालों में आप प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए, कारण बताइए इनको। नहीं, 70 साल में भी प्रधानमंत्री आवास सिर्फ कागजों पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कागजों पर नहीं, आज के 25 साल पहले, लगभग मुझे वो ध्यान है, 25 साल पहले केसरी में कुटी आई थी जी। ऐसा नहीं कुटी नहीं, उस योजना का नाम था इंदिरा आवास। इंदिरा आवास योजना ये भी बोल रहे हैं बनाई उन्हीं की है, लेकिन पहले जितना भ्रष्टाचार आज है, इतना भ्रष्टाचार ना मैंने कभी देखा है और शायद देखने को भी नहीं मिलेगा। अंकित जी एक मिनट, फिर वो आज पक्के मकान कहाँ है? अगर आपकी सरकार में आवास आए थे तो वो पक्के मकान कागजों के अलावा धरातल पे क्यों नहीं? मानिए पहले कच्चे मकान झोपड़ा टाइप के बनते थे, तो ईंटों की उसके लिए भैया एक मिनट, आप लोग गरीबी कुछ नहीं है, गरीबों के लिए नहीं हटाया, गरीबी हटाया है। आप ये बताओ, झोपड़ी बनवा 1 मिनट अंकित जी मैं आपके पास आऊँ, आप झोपड़ी बनवा रहे थे या महल बनवा रहे थे या कोठी बनवा रहे थे?
कुटी बनवाई है, पहले भी विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ तो वो विकास कहाँ दिख रहा है? एक मिनट अरे अंकित जी, माननीय अच्छा ये बोल रहा हूँ मैं आपसे अंकित जी, जितना विकास ये 70 साल में माने अभी हुआ, 6 साल में मोदी जी ने सब किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्षों में जब से सत्ता में आई है जितना विकास किया है उतना विकास 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। आज जो केसली की हालत है, देवरी की हालत है, जो ये रोड आप देख रहे हैं ना, इतनी मोटी मोटी साइज की जो आप रोड देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, केवल भारतीय जनता ये बोल रहे पार्टी। हैं आपसे हम, इसके पहले विकास हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ? अटल जी आए, उन्होंने फुल लाइन अच्छा, बनाए, मनमोहन- और ये मोदी जी आए, उन्होंने सड़क ऐसा कुछ बनवाई। नहीं है। आप ये पहले- देवरी से जो केसली अगर सड़क पर 67 आते हैं, दोनों 70-80 की दोनों स्पीड पार्टी में। को मैं रोकना ऐसा चाहूंगा, कुछ नहीं है। दोनों पार्टी को मैं रोकना चाहूंगा। अगर हम ये बोलते हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ तो ये हमारे देश के ऊपर एक धब्बा लगाने जो बात है। हम ये नहीं बोल सकते कि 70 साल में विकास नहीं हुआ, पर जो दृष्टिगत जो रफ्तार से हमारा विकास होना था वो नहीं हुआ है। जो नीतियों को हम नहीं जानते थे वो नहीं हो पाई हैं। आगे श्री कृष्ण जी आप बताएं। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि 70 साल में विकास नहीं हुआ है। विकास अभी नहीं हो गए 6 साल में मोदी जी के साथ। मोबाइल फ़ोन है ये कब बने? ये लगभग कितने साल हो गए? तो 6 साल में सब विकास हो गया। और मैं बता दूं आपको इस मोबाइल फ़ोन की कहानी, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा जी। था, इतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहा जी। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता है जो कि 2,00,000 करोड़ 1,76,000 करोड़ का Correct. घोटाला है। इसी मोबाइल फ़ोन का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने चर्चा की इसलिए मैंने बताया। और 70 साल में जो घोटालों की छड़ी शुरू की है कांग्रेस ने, उसके बारे में यदि मैं बखान करूं तो ये डिबेट कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ, BSNL का क्या हुआ आपकी सरकार में? BSNL का ये हुआ हाँ। कि उन्होंने जो कंपनियां थी उनको लाइसेंस रिश्वत लेकर बांटे। किसने बांटे? आपकी सरकार है केंद्र में? कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने। गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो आप। 2G स्पेक्ट्रम को छोड़ दो, वो घोटाला था। मैं BSNL की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार की। मैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर मैं रहा हूँ। आपसे BSNL की सारी बात कंपनियों को BSNL की बात कर रहा हूँ और आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। 28 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर भी BSNL दब क्यों पड़ा है? इन्होंने विषय छेड़ा है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, वो बस उसी विषय पे आए हम। 2G वो- स्पेक्ट्रम 2G घोटाला 1,76,000 उसने करोड़ का जो जो घोटाला था। हमारे प्रवक्ता है उन्होंने मोबाइल की बात की थी, जी। तो मोबाइल की बात मैं कर रहा हूं आपसे। BSNL गायब क्यों? BSNL गायब इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नए युवा उद्यमियों के लिए आगे बढ़ने का, रोजगार देने का, देश को मजबूत व्यापार, कितने नए युवा रोजगारों को रोजगार मिला? एक जैसे मिनट कि कृष्ण जी, जैसे कि मुकेश अंबानी जी, मुकेश हम आप जियो लेकर आए, उसमें हजारों लाखों करोड़ों युवा जो है काम कर रहे हैं जियो में, उनको रोजगार मिल रहा है जियो के साथ। BSNL में कोई काम नहीं करता था, ऑटोमेटिक चलता था। करता था, लेकिन मनमोहन जी चला रहे थे या मोदी जी चला रहे थे BSNL? आज जैसे निजी आप ये बताइए, मनमोहन जी चला रहे थे BSNL या मोदी जी चला रहे थे? सरकार गवर्नमेंट चला, गवर्नमेंट को किसकी है? गवर्नमेंट मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मनमोहन चला रहे थे BSNL या मोदी जी चला रहे थे? गवर्नमेंट चला रही थी। गवर्नमेंट किसकी है? वर्तमान में केंद्र भारतीय सरकार जनता पार्टी किसकी है? लेकिन 70 साल से कांग्रेस की रही। 70 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन 6 सालों की बात कर रहा हूं। जब ये BSNL का आज ये जियो कितने साल से आई तुम्हारे यहाँ पे? जियो का नेटवर्क जो है, जियो यहाँ पे 5 साल से आई है, लेकिन- रूरल एरिया में जियो कब से आई है? और उसी दौरान आपकी सरकार थी। उसमें क्या BSNL में कर्मचारी नहीं थे जिनकी आज रोजी रोटी छिन गई, जिनके बच्चे रो रहे हैं? उसके बाद तो जियो को रोजगार तो मिला, जियो से लाखों जिनके युवाओं को बच्चे रो रहे हैं उनको रोजगार मिला क्या? अगर रोजगार जो नहीं सब- मिला होता, जो वो सब- BSNL जो सब- के थे वो जियो में आके गलत बात है। अंकित जी, BSNL के ये फैक्ट फैक्ट की बात नहीं है। BSNL ये का फैक्ट की 4G बात दे पा रहा था। ये फैक्ट की बात नहीं है। BSNL के पास क्या 4G था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4G कौन लाता BSNL में? सरकार आपकी, आपको 4G करना चाहिए था। आप डिबेट को घुमा रहे हैं आप। जब आपकी सरकार थी तो इंस्पेक्टर में किसका होती है?
इस पे बीएसएनएल के पास में क्या 4G था, वो सेवाएं थी, वो नेटवर्क सुविधा थी। आज गांव में आप किसी भी गांव में चले जाइए, श्रीमान जी, आप फोन लगाएंगे, नेटवर्क की कोई श्रीमान जी, परेशानी नहीं है। मैं आपको फिर अवगत करा देना और चाहता मैं किसी भी एक मिनट पे बात नहीं करना चाहता, बीएसएनएल फोन की अगर बात हुई है जी तो आपकी सरकार में जी आपकी सरकार में जी। बीएसएनएल ठप हुआ है जी। और उसके अलावा 4G और 2G की जो आप कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी, जब जियो को 4G की मंजूरी दे सकती है तो खुद अपने ब्रांड को उसने मंजूरी क्यों नहीं दी? उसके टावर इतने रूरल एरिया तक पहुंचाए क्यों नहीं? पहली बात, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुछ ऐसे भी गांव आज भी है जहां नेटवर्क नहीं है। वहां ई पेमेंट कैसे होगा, कैसे पे फोन होगा, कैसे ट्रांजैक्शन होगा, जहां बात करने की सुविधा नहीं है, जहां जननी एक्सप्रेस लाने की सुविधा नहीं है, जहां 108 की सुविधा नहीं है, वहां आप ईट पेमेंट की बात कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है, मैं ये पूछ रहा हूं। निश्चित तौर पर निजी कंपनी पहुंच रही है, जियो पहुंच रही है। तो निजी कंपनी क्यों, गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं? अब गवर्नमेंट क्या होता है, निजीकरण क्यों नहीं? पर क्यों नहीं करते आप लोग कि ये बस? भारतीय जनता पार्टी निजीकरण लाना चाहती है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ऐसा कुछ नहीं। 1 मिनट, निजीकरण का विरोध, निजीकरण है क्या? ये है कि अब जो सरकारी कर्मचारी उनकी गलारे लगे हुए हैं, बीएसएनएल के जो ऑफिस बने हुए हैं, उनका क्या होगा? जैसे बता देना चाहता हूं कि निजीकरण नहीं था कुटीर का, उसके पहले रोड का